देवेंद्र स्कल्पचर में आपका स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हम लोग मिट्टी कैसे तैयार करते हैं स्टैचू के लिए, वो हम लोग सीखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि बहुत सी चीज़ों से आजकल बन रही है स्टैचू, बहुत सा मटेरियल है, लेकिन स्टार्टिंग हम लोग वो चीज़ आसानी से मिल जाए हमें हर जगह। और चूँकि मिट्टी हमारा बहुत ही पुराना विधि है बनाने का, स्टार्टिंग शुरू से कई पीढ़ियों से मिट्टी के खिलौने बर्तन, पहले उसके बर्तन भी यूज होते थे। तो हम लोग मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं खिलौने के लिए, स्कल्पचर के लिए, आज हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। ये बहुत ही मुख्य बातें हैं, इनको जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम तभी कोई कार्य कर सकते हैं जब उसका मटेरियल हमें सही रूप से प्राप्त हो। क्योंकि अगर मिट्टी गड़बड़ हुई तो नो डाउट हमारा कभी भी अच्छा स्कल्पचर नहीं बनेगा। तो आइए हम उसको आपसे शेयर करते हैं कि मिट्टी हम कैसे उसको तैयार करते हैं और किस प्रकार की मिट्टी को हम यूज़ में ला सकते हैं। ऐसे तो जो बड़े बड़े स्टैचू बनते हैं, देखते हैं आप, प्रतिमाएं बनती हैं दुर्गा जी वगैरह वगैरह जो पंडाल में लगते हैं, उसका विधि बनाने का टेक्निक अलग है। तो अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। हम आएंगे जो हमारे छोटे छोटे केक लेके खिलौने होते हैं, कुछ आपको जो भी चीज़ें बनाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो जिसको पका के भी फिर यूज करते हैं कुम्हार लोग। तो हमें पकाना नहीं है, हमें कच्चा मिट्टी से कच्ची चीज़ें बनानी है। तो उसको हम कैसे तैयार करते हैं। संभवतः मिट्टी दो प्रकार की होती है, लेकिन दोनों ही मिट्टी जो हमें दो जगह से लेना है वो चिकनी मिट्टी लेना है। एक पीली मिट्टी होती है जो कहीं भी हमें मिलती है, जब ज़मीन कहीं मकान बनते होते हैं, गड्ढा खोदा जाता है तो उसमें मिट्टी निकलती है, वो पीली मिट्टी होती है। तो पीली मिट्टी का प्रयोग बड़ी स्टैचू में होता है, लेकिन इस छोटी स्टैचू बनाने के लिए जो हम छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं, इसमें आपको उसका उपयोग हम नहीं लेते। इसमें हमें चाहिए होती है काली मिट्टी, जो मिट्टी सड़ी हुई होती है, यानी कि वो उस खेत की भी मिट्टी हो सकती है जहाँ पे कि मिट्टी बहुत चिकनी हो, इस टाइप की मिट्टी हो। और संभवतः हम ज़्यादातर मिट्टी जो लेते हैं पोखरे की मिट्टी लेते हैं। पोखरा जब गर्मी में सूख जाता है तो उसमें परतें जम जाती हैं और वो परत जम के फट जाती है। तो ऊपर वाली जो मिट्टी होती है वो बहुत ही चिकनी मिट्टी होती है। या तो पोखरे के साइड से भी मिट्टी होती है, वो भी हम ले सकते हैं, जो सड़ी हुई मिट्टी होती है। और दूसरी मिट्टी हम लेते हैं गंगा जी की मिट्टी। तो गंगा जी की मिट्टी एक तरफ रेत होता है, बालू, और एक तरफ मिट्टी होती है। तो जिधर मिट्टी होती है वो बहुत ही चिकनी होती है, दलदल टाइप की, कीचड़ टाइप की। आप गए होंगे गंगा किनारे, जिधर आपको स्नान वगैरह करने तो देखे होंगे, जब हम उसमें पैर रखते हैं तो बहुत स्लिप करती है वो, और थोड़ा थोड़ा पैर उसमें धंसता है, बहुत सॉफ्ट मिट्टी होती है। तो ये दोनों प्रकार की हम मिट्टी लेते हैं, लेकिन इन मिट्टी को लेने के बाद भी हमें उसमें कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं। कुछ उसमें विशेष रूप से उसको हमको तैयार करके अपने लायक, काम लायक उसको बनाना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज़ कि स्टैचू वगैरह बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए मिट्टी में कंकड़ नहीं होना चाहिए। अब हम कंकड़ को कैसे निकालेंगे, तो उसकी दो विधि है। एक तो मिट्टी को हम लेकर के, चाहे गंगा की हो चाहे पोखरे वाली मिट्टी हो, उसको हम बाल्टी में लेकर के घोल लेंगे पानी डाल के, और उसका घोल बना लेंगे। बहुत पतला नहीं, बहुत गाढ़ा नहीं। उस घोल को बनाने के बाद जब हमारी सारी मिट्टी घुल जाएगी तो उसको हम किसी बारीक कपड़े से या छन्नी से या जाली से या पुरानी मच्छरदानी को डबल करके उसको हम चाल लेंगे। जब चालेंगे, उसको छानेंगे, तो नीचे कोई बर्तन रख के उसमें मिट्टी को छानेंगे, गीली मिट्टी को, जिससे कि कंकड़ हमारा सारा ऊपर रह जाएगा और पानी में घुल के मिट्टी हमारी जाके बाल्टी में या किसी पॉट में नीचे वो आ जाएगा। अब उसको हम 10 से 12 घंटे के लिए या एक दिन के लिए पूरा उसको हम रख देंगे। रखने के बाद वो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, स्थिर हो जाएगी, पानी सारा हमारा ऊपर आ जाएगा। पानी को धीरे से गिरा देना है। बाद में उस मिट्टी को निकाल के हमें जो सूती बोरा होता है, चट जिसमें गेहूँ वगैरह हम रखते हैं, उस पर उसको आराम से निकाल के फैला देना है। और फैलाने के बाद उसको उस पोजीशन तक छोड़ देना है जैसे आटा उटा सानने के हिसाब से वो हमको इतने रूप से तैयार हो जाए। या तो फिर एकदम सूख जाए तो नो प्रॉब्लम, उसको फिर हमको आपको पाउडर बना के उसको हम सानेंगे। कैसे सानेंगे मैं ये बाद में बताऊँगा। ये हो गई पहली विधि। दूसरे विधि पे आते हैं। दूसरा विधि ये है कि हमारी जो भी मिट्टी है पोखरे की या गंगा जी की,
वो आपको टुकड़े टुकड़े में मिलेगा, बड़ा छोटा। उसको लकड़ी से, फट्टे से हम उसको तोड़ लेंगे, छोटे छोटे कर लेंगे और उसको अच्छे से सूखने देंगे। जब पूरा अच्छे से वो सूख जाएगा तो सूखने के बाद फिर उसको हम डस्ट बनाएंगे, वही लकड़ी के फट्टे से या ईंटे से, किसी चीज़ से उसको बहुत ही अच्छे से पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाने के बाद जो सूती कपड़ा होता है हमारा, पतला मार्किन, एकदम पतला मार्किन, या तो एकदम छन्नी हो, जैसे मैदे चालने वाली छन्नी होती है, तो उससे हम उसको अच्छे से चाल लेंगे। चालने के बाद क्या होगा कि हमारा जो भी कंकड़ वगैरह है वो आपको ऊपर छन के आ जाएगा और फ्रेश पाउडर, हमारा डस्ट पाउडर, वो आपको मिल जाएगा। उसको फिर हम आराम से, जैसे मैदा सानते हैं, उसको हल्का हल्का पानी मिला के खूब अच्छे से मिलाएंगे। मिलाने के बाद उसको 3 से 4 घंटे के लिए, जैसे मैदा रोटी वाली आटा होती है उसे सानने के बाद, उसको आपको क्या करना है, गीले कपड़े में लपेट के और उसके बाद उसको पन्नी में डाल के बांध के कम से कम 4 घंटे तक आपको उसको छोड़ देना है। अगर और ज़्यादा छोड़ दें, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो और अच्छा है। जब मिट्टी हमारी उस ढंग से हम फुला के रख देंगे तो मिट्टी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी और उसके बीच के एयर भी निकल जाएंगे। एयर नहीं निकलता है तभी हमारी मिट्टी, जब हम कुछ बनाते हैं तो वो फट जाता है। तो मिट्टी को हमको सानने के लिए बहुत ही पेशेंस से, आराम से, और उसमें मेहनत का काम है। मिट्टी सानना ही मेन है, क्योंकि मिट्टी जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा हम उस पर वर्क कर पाएंगे। तो मिट्टी को सानने के लिए आपको इस ढंग से, जैसे आटा हम सानते हैं, इस ढंग से करके खूब अच्छे से उसको मारना है, ऐसे ऐसे करके, और उसको चट वाले बोरे पे ही सानना है। सानते सानते ऐसा होगा कि सारी मिट्टी जो चट पे होगी वो अपने आप चपक के पूरी मिट्टी में आ जाएगी और मिट्टी में एक लसम भी हो जाएगा और हमारी बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी तैयार हो जाएगी। मिट्टी को पहचानने के लिए कि हमारी अच्छी तैयार हो गई है, तो उसको जब थोड़ा सा आप इस ढंग से तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद मिट्टी को लेकर के उसको रोल करेंगे। जब यूँ इस ढंग से जब हम रोल करेंगे मिट्टी को, तो रोल करने के बाद फिर इसको आप देखिएगा, इस ढंग से जब हम लपेटेंगे तो मिट्टी आपको कहीं से भी टूटेगी नहीं। देख रहे हैं इसमें कहीं भी दरार है? नहीं होगा दरार। तो जब दरार नहीं होगी तो समझिए आप मिट्टी तैयार हो गई आपकी। और अगर जरा सा भी फटता है, दरार होता है, तो यानी मिट्टी को अभी आपको और अच्छे से गूंथना है। बहुत टाइट नहीं होना चाहिए। आप पानी, चिकनी मिट्टी सभी जानते हैं कि पानी आपको कम सोखती है। हल्का हल्का छींटा मार के पानी को उसको आपको डालना है। मिट्टी को तोड़ के ऐसे ऐसे करके, जगह जगह से ऐसे ऐसे करके, तब उसमें बीच में पानी छिड़क के फिर उसको स्क्रैच करना है। ये नहीं कि इकट्ठा पानी डाल दिए तो फिर हाथ सड़कता रहेगा, मिट्टी अलग हो जाएगी और उसमें पानी मिलेगा नहीं। तो बहुत ही आराम से, अच्छे से, पेशेंस से उसको धीरे धीरे सानिए और एक अच्छी मिट्टी तैयार करिए, क्योंकि अच्छी मिट्टी होगी तभी हमसे अच्छा बनेगा। जो चीज़ हम चाहते हैं वो चीज़ हम बना सकते हैं। जो रूप चाहते हैं मिट्टी को देना, वो रूप हम दे देंगे, लेकिन मिट्टी हमें अच्छे से तैयार करना है। तो आशा है कि आप मिट्टी कैसे तैयार करना है, 2 प्रकार आपने जाना। दोनों प्रकार से उसको हम मिट्टी अच्छे से तैयार कर सकते हैं और अच्छे से मिट्टी बना के तो फिर उस पर हम वर्क कर सकते हैं। अब इसके आगे जो वीडियो होगा हमारा, मिट्टी का हमारा हो गया कैसे हमें मिट्टी तैयार करनी है। अब नेक्स्ट में जो हम इंस्ट्रूमेंट कुछ बनाते हैं मिट्टी के काम करने के लिए, वो आपको बनाते हैं, बांस की लकड़ी होती है, उससे आपको कलम टाइप का हम लोग 2-3 आकार में बनाते हैं। तो उसको आपको कैसे बनाना है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। और 2-3 हम लोग बना लेंगे कलम, तो उससे हम जो भी चीज़ बनाना चाहते हैं उससे फिर हम लोग आपको बनाना सीखेंगे। तो आज का हमारा जो मेन था कि मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं और खिलौने लायक कैसे उसको अच्छे से अच्छा बनाते हैं, ये आप जान चुके हैं। और ये भी जान गए हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इंस्ट्रूमेंट को बनाएंगे, जो कलम वगैरह उसको हम बोलते हैं स्टैचू बनाने के लिए। तो उसको कैसे बनाते हैं उसका आपसे हम वीडियो शेयर करेंगे। तो इसको आप अच्छे से समझ के आप तैयारी करिए और मिट्टी को तैयार करके कैसे हम खिलौने बनाएंगे आपको मालूम हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके इंस्ट्रूमेंट को हम जानेंगे और इंस्ट्रूमेंट जब हमारा हो जाएगा तो फिर हम जो हमने बताया था पिछले वीडियो में आपको बनाया था हैंड्स वगैरह, उस पर नेल कैसे बनाना है और क्या क्या चीज़ कैसे स्टडी होती है इसकी स्टडी करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।